ताकने झांकने की जगह नहीं। ताक झांक करना हो तो कहीं और चले जाए। ये रसूल की महफिल है, अदब की जगह ना बैठना हो तो चला जाए। गली में यहाँ वहाँ इधर उधर जहाँ तहाँ जलसा है। बॉक्स नहीं कटा, नहीं कटा, क्यों कटेगा? पैसा नहीं। आवाज खोल दीजिए। कुछ हो गया क्या? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? अभी जो आवाज आ रही थी वो आवाज नहीं मिल रही है। ये दोनों बॉक्स में शायद नहीं है, आप उनको जोड़िए। हाँ, आवाज थोड़ी सी कहाँ से क्या हुआ है। काबिल कदर बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से बैठे सामने गिरा। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियाँ, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, अपने अपने जगह पे खड़े हुए आशिक हुसैनी पहलवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीटी कौन सा बज रहा है उसको कम कीजिए। बॉक्स बहुत है, इसी भीड़ भीड़ मुड़ेरे। हाँ, बहुत अच्छा बज रहा है, बढ़िया है। आवाज सही रखिए, लोग सुनने बुझने के बैठा इतनी रात में। वो कौन सोया? आपका बच्चा बेटा है, उठा दीजिएगा। बाबू छोटा छोटा बच्चा है, कितनी रात तक जाएगा? सोया भी है तो रसूल की महफिल में आवारा की तरह थोड़ा घूमता है। 2-4-5 लड़का इतना खतरनाक आया है, उन लोगों को लगता है कि वो जलसा सुनने के लिए नहीं आता है। जब भी कोई बाप अपने बेटे को जलसे में भेजना तो ये कह के भेजना, बेटा तुम यहाँ वहाँ नहीं जा रहे हो, रसूल की महफिल में जा रहे हो, बेटा ख्याल रखना। ऐसा नहीं कहीं ईमान लुटवा के छिनवा के ना जाना। नेकियां कमाने जा रहे हो, ईमान लुटवाने नहीं जा रहे। जब भी दर्श देना बच्चों को बेटा वो रसूल की महफिल है। साहबा किराम जब आते थे ऐसी महफिलों में बावजू हो के आते थे। बेटा तुम कम से कम अदब से जाके बैठ जाना। ये फिर कट गया क्या? हाँ कटा तो आवाज मिल रही है? नहीं मिल रही है, थोड़ा सही सलामत कर दीजिए। कितनी जोर से बोले हो, उम्र का ख्याल रखो। ज्यादा जोर से बोलेंगे फिर आपको सुबह घर खाने उठे देखना भी पड़ता है। उम्र का ख्याल रखिए। पूरा मजमा अच्छा आराम से बैठे हैं, आवाज सही कीजिए। आवाज आपका सही नहीं है, जिस तरह होना चाहिए था, पहले जैसे था वैसे कर दीजिए, ताकि आपका बाजा बहुत बढ़िया बज रहा है। बाजा में प्रॉब्लम नहीं है, हमने मुँह है जैसे बाजा आपकी रोजी रोटी है, वैसे हम लोग की आवाज रोजी रोटी है। आपका वो नहीं बजेगा, मेरा कल से ये नहीं बजेगा, तब घर में सब बाल बच्चा बजे। इसलिए बाजा सही कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को अक़ीदत व ईमान की थाली में सजा कर पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये मुंह में हम डाल देते हैं और सुबह हमको गिरिडीह ला के निकाल डालते हैं। अब यहाँ से बोलते हैं तो आवाज नहीं, यहाँ से बोलते हैं। ये भी एक अजब स्टाइल का माइक है, लेकिन मैं सच का नहीं बोल सकता, चूंकि हट के ही बोलना भला। ये चतुर्वेदी महाराज है जो जवान है, कितने किताबों से हवाला दिया, इसलिए आप अच्छा सुने भी हैं और अब तक सुन रहे हैं। बस बाजा ठीक साउंड, हाँ बस ये रहा।
बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे। माशाअल्लाह, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा तो नहीं अपने आलम को यानी बैठा दे लो, अजब हाल है। कुछ बोलना चाहिए, जहां नहीं बोलना मुसलमानों को वहीं बोलो, जहां नहीं बोलना है वहीं बोले, जहां बोलना है वहां नहीं। कब्रिस्तान में बोलना मना है। जब कोई जनाजे को लेके जाएगा देखिएगा पूरा खानदान गोतिया गप उठा दिया कब्रिस्तान में। मस्जिद में नहीं बोलना चाहिए तो अभी दो गो बूढ़ा जुम्मा बैठ के पर हमारा दो खेत धान ना फुटलो रहे मस्जिद में बैठी हम बोला मौलवी साहब कल फोड़ देते। अजब हाल है, जहाँ नहीं बोलना वहाँ बोल रहा है। अब तुम्हारा खेत में धान नहीं फूटा मौलवी चाहिए, इसमें जाकर खेत खाद मसाला छीट दो। तो यहाँ बोलना नहीं वहाँ बोलना है, बोल रहा है। अब जहाँ बोलना है वहाँ चुप। एक मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। चूंकि ये महीना 11 शरीफ का है, बड़ी पीर गौस से आज़म सब मानते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी सब मसला समझते। वली को कौन नहीं मानते? निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं और माँ बहने आप लोग बहुत अच्छा बैठी हैं। एक दो खुराक आप लोगों को, इन लोगों को खाली नमाज पढ़ने कर दीजिए। चाची नमाज कैन पढ़ते हैं, बोले हमारा डांट सीधा न हो, हमें ना झुके पारो मोल्ला साहेब। हम बोला हाँ चाची बाजारे घास काटे पारो, बोला हाँ काटे, नमाज नहीं पढ़े पारो। जिनके कदम में चलना, तू माँ बन गई, तेरे कदम में जन्नत आ गई। अब तो मुसल्ला बिछा, अब तो सजदा कर, अब तो आंचल उठा, अब तो दुआ कर, ताकि तेरा शोहर अगर शराबी होगा तू बीवी बन के दुआ करेगी, शराबी शोहर नमाजी बन जाए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ हसन झारखंडी साहब। हर घर में नमाजी बन। नमाज में कितनी बरकत है, ये उलमा से पूछिए। जितने उलमा किराम बैठे हैं, कोई किसी से मुफ्ती साहब हाँ बहुत जो भी हैं माइक पे घंटों घंटा सब बोल सकते हैं। बाजा ठीक है, कौन हाथ है ठीक है, बाजा बढ़िया है, उसका हाथ जहाँ तहाँ चला जाता है। 1 लाख बटन में कौन छुआ जाता है, बढ़िया वाला छुए। हाँ 100 होता है। आजकल मशीनें बहुत सारी हो गई है, इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। नौजवान लड़का लोग सुन रहा है। बेटा अभी जहाँ हम डेरा लिए थे कोई मास्टर साहब के यहाँ, हमारे बगल में जो पीढ़ा था उसमें 17 गो 18 गो लड़का बैठा था। हम डांट के भगाए, लास्ट में पत्थर उठाना पड़ा। सही बता रहा हूँ, जलसा माया जाके गेम खेल रहा है। हकीकत बता रहा हूँ, मेरे रसूल कितनी बेशर्मी हद पार कर गई। 17 साल 18 साल के बच्चे तुम हो, बच्चा ही देखना हो। फिलिस्तीन देख 12-13 साल के उन यतीम बच्चों को जिसने अपने आंखों के सामने माँ बाप का जनाजा निकलते देखा। इस्राइल यहूदी ये चाहता कि चंद फिलिस्तीन के ऊपर बम बरसाने से इस्लाम मिट जाएगा। ये ख्वाब है। चंद मुसलमानों को मिटाने से इस्लाम नहीं मिलता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिलता, चंद मदरसों का आतंकवाद बढ़ा के ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिलता, चंद मज़ारों पे बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिलता। कुछ मुसलमान बेटों को जेल में डाल के यूएपीए कानून लगा के तुम डालने से इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। अगर इस्लाम मिटना होता 22,000 फौज मैदान करबला में खा पी गए
थे, पूरी दुनिया ने देखा। जुल्म करने वाला यजीद मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन छा गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इस्लाम मिटने वाली नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। बेटों के हाथ में तुम मोबाइल देके तुम तरक्की चाहते हो? नहीं, तुम बर्बादी के कगार में बच्चों को खड़ा किया है। हाथ से मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दे दो, मकतब मदरसा मस्जिद का कॉलेज का स्कूल का मुंह दिखा दे, ताकि तेरा बेटा मदरसे में पढ़ लेगा, कुरान तो ईमान बचा लेगा, स्कूल में पढ़ लेगा, अगर जाके दीन पढ़ लेगा तो अकीदा बचा लेगा, कॉलेज में जाकर के संविधान पढ़ लेगा, बेटा तेरा देश बचा लेगा। मोबाइल देखे क्या साबित करना चाहते हैं? शर्म नहीं आती है? बाप जिंदा है, 12 साल का बेटा मोबाइल में गेम खेल के रात कर रहा। वही लड़का लोग मधुपुर रेलवे स्टेशन में जाके गरीबी बस अड्डा में जाके हाथ में बैग लेकर के दिल्ली बम्बे गुजरात, शादी हुई 4 महीना बीवी साथ नहीं रह पाता, चल गया ससुरा बम्बे गुजरात। अब कहाँ जाएगा ससुरा? अब वहां से फोन कर रहा है, बोल खेले बोले यहाँ चले लो, नींद लागलो, बोल तुर मैया कर जिया खा लो, बेटा बम्बे बीवी यहाँ होता है। और क्यों? क्या हमारे झारखंड में नौकरियां नहीं है? 18-20 साल तक गेम खेलेगा तो यही हाल होगा, लूडो खेलोगे तो ये हाल होगा, जाके बम्बे गुजरात में रोड में जाके सड़कों में भलाई काम करना होगा, जाकर के मद्रास में चेन्नई में जाकर के बड़े बड़े समुद्रों में जाकर कूदना होगा। क्या बात करते हो? हम लोग इसी इलाके में रह के कमा रहे, कितने मिस्त्री राजमिस्त्री रंग पुचड़ा वाला यही कमा रहा। सीखोगे तब ना। दिन रात हाथ में मोबाइल लेके मार 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 पूरा गांव का कुकुर सुध गया। ये लोग नहीं सुनता है हजरत, सब गांव का कुकुर सुता है। ये लड़कों सब पबजी फ्री फायर में जाकर कुकुर सुध गया। ये लोग नहीं सुनते। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था बैठता था रतिया, वहीं बैठ के लड़का लोग गेम खेलता है तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया? हमरे डर में है बैठा है रे, ये कुकुर का डरा है, तुम घर में घुसो। तेरा बेटा कुकुर के डर हम रात भर गेम खेलेगा तो बोलो मेरा बेटा वफादार बनेगा, होशो खाजा का दीवाना बनेगा। नहीं बेटा शराबी बन जाएगा, आवारा बन जाएगा, जुबानी बन जाएगा। किताब पोथी थमा दो ताकि बेटा कुरान पढ़ेगा, तब वो आयत को पढ़ेगा, वबिल वालिदैन ihसाना तो जान जाएगा माँ बाप के साथ उसने सुलह से पेश आना। 1 घंटा सुनिएगा। अरे भैया 1 घंटा सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तब पेशाब पानी नहीं लग रहा, अरे हाथी बन गए ठकान न बने सब मोहब्बत है। हाथ उठाइए। हम मौलाना नहीं है, हम लोग झारखंड के हैं। बहुत शायर में आजकल नाटक मशीन ले जाता है DD3 एक जगह होगा, DD3 फिट कर दिया और वो कलम पढ़ता लगता मिर्गी बीमारी उठा 50,000 देता है उन लोगों को और 85,000 और प्लस में 10-20 हजार इनाम देता है। होता है ना हमारे इलाके में, कम बढ़िया शायद पढ़ी आप ही घंटों पढ़ सकते, सब पढ़ सकते, मैं सब पढ़े लिखे हमारे तुम्हारे भाई क्या नहीं? लेकिन नहीं, एक ही शेर को अगर 20 साल से सुना है वही कलाम अगर वो लोग पढ़ देंगे हमारे इमाम इलाके कुछ नहीं, और वही कलकत्ता बम्बे आकर के सुना जंगल पढ़ते हैं ना सर, कि 50,000 वाला शेर हुआ इसलिए बढ़िया लगता है।
अगर कोई शायर हमारे इलाके के कोई पढ़ देगा, वाह क्या जुलूम कर। अरे यही शेर अगर कोई कलकत्ता का, वाह क्या जुलूम, वाह मुसलमानों, तब तक ये नजरिया नहीं बदलोगे, बदलो नजरिया। सब शायर है, सब मौलाना है, सब मुसलमान है, सबके ज़बान से अल्लाह और रसूल की तारीफ होती है। सब में सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि ये सुभान अल्लाह। हमारे त्रिवेदी महाराज कितने मंत्र सुनाए जहाँ मेरे नबी की तारीफ मेरी किताबों में, वहाँ उन लोगों की किताबों में। लेकिन कुछ नेता लोग निकला है राजनीतिक की रोटी सेकने, रोटी तो सेकते सेकते पराठा सेकते। मुसलमान को भारत से भगा देंगे। लगता है बाप के किसी के मामू घर में आ गए। क्या भगाएगा? खाक। ये कितने 14 से पहले से नारा लगा रहा है कोई नेता लोग, मुसलमान को भगा देंगे। भगाते भगाते 4 को बचा लेके सीमा हैदर अंदर घुस गई। तुम भगा, हम पाकिस्तान से अंदर घुसेंगे और यहाँ सब बुआ चाची दादी बना लिया, बाजी बना लिया। अंग लोग पीछा पड़ गया। मैं कहता हूँ सुन ले, मुसलमान भारत से भागने वाला नहीं है। ये मुसलमान मेरे ख्वाजा ने बसाया है, और ख्वाजा भारत का राजा बनाने वाले ईवीएम मशीन नहीं, कोई चुनाव आयुक्त नहीं, कोई कार्यालय ऑफिस नहीं। ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा है, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में 30 करोड़ मुसलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा। बहुत गहराई की है, अपना घर करने के साथ कहिए सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है। पैसा बहुत होता है हजरत, मोहब्बत बहुत कम होती है। और झारखंडी से सब मोहब्बत करता है, लेकिन कुछ लोग मोहब्बत को जाके गुपचुप में खत्म कर दिया। गुपचुप में सब लड़का लोग पागल है। घर आएगा हाथ हिलाता, घर आएगा हाथ हिलाता। कभी माँ के लिए नहीं पकौड़ी चौप मिठाई से लेके घर नहीं घुसेगा, नहीं घुसता। लेकिन बीवी के लिए एकदम छुपा के अंदर ही अंदर चुप कौनवा पे ठीक चुपे माँ के लिए नहीं, बीवी के लिए छुपा छोला भटूरा रोल चिकन चिल्ली। और आजकल गुपचुप भी बहुत सब खातिर पता तो चलता है। वही सास बैठी वही मुँह में दबा दिया, कौन जाने। चुपे खिला कौन मना करता है। बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करो, तब जाके ईमान में ताजगी आएगी। झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलने वाली, अख्तर चतुर्वेदी महाराज के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा के कदम में जन्नत नहीं, तमाम उलमा के कदम में जन्नत आका ने नहीं कहा। ना हाजी के कदम में जन्नत, ना नमाजी के कदम में जन्नत, ना मुफ्ती के कदम में जन्नत, ना पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत। जन्नत है तो माँ के कदम के नीचे का। माँ होती है, माँ होती है। लेकिन आजकल के नौजवान कहाँ से भाषा समझेगा। 20 साल तक माँ को माँ कहता है, 20 साल तक माँ मेरा कुर्ता कहाँ है, माँ कहती बेटा वहाँ है। माँ मेरा बिस्तर गंदा है, माँ धो देती है। माँ मेरी गंजी कहाँ है, बेटा वहाँ है। माँ खाना खाएंगे, बेटा खा लो। 20 साल तक उम्र तक माँ 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 करता है। मैंने 45 साल की माँ को देखा है कपड़ा साफ करते हुए, जवान बेटे का कपड़ा धोते हुए। मैंने कहा आप धोते? बोला हाँ मेरा बेटा है, बहू नहीं आई है, धो रहा। मोहब्बत है बेटे से कितनी माँ को। 50 साल माँ की उम्र हो जाती है, लेकिन फिर भी माँ कपड़ा बेटे का धोती है। और वो माँ माँ करते रहता है। माँ खाएंगे कहाँ, नहाएंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, माँ सब बताता है। लेकिन वही बेटा जब सेहरा सर पे बांध देता है, शादी करा देता है, घर में बहू आते 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 दिमाग बदलने लगा। जहां घर में बहू घुसी वो बहू कहे रहेगी जादूगर नहीं है, पक्का जादूगर नहीं।
जिस माँ को माँ कहता था बेटा, बहू के एक कान में फूंक सरिया के बीबी मार दी। जिस माँ के कदम में जन्नत, बीबी ये फूंक से बेटा जन्नत से दूर। आपके खैर काम ऐसी बात नहीं होती है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है। ये सब बात जो है वो चित की ऊपर है। यहाँ माँ माने ठीक ठाक। ये लोग सोचेंगे मौलाना के बोला लगे बाप हमने कल को दूध के धोवल। सही बात है जी, सब तो ऐसी नहीं है, सब ऐसी नहीं है। लेकिन याद रख माँ बहने, तो अपने गोद में जिस बेटे की परवरिश करते हो, उन बेटों को हलाल का लुक़मा खिलाना, सिराते मुस्तकीम पे चलाना और उनको दिल में खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफा डालना, ताकि 15 साल की उम्र में आवारा के तरह नहीं चलेगा, नबी के गुलाम के तरह चलेगा। इसलिए वो कोशिश करना अपने बाल बच्चों को बेहतर तालीम देना। गौसे आजम जिनको कहते हैं, तो करे फेफी बजा फेफिया कौन कर तकरीर हो रही है, कौन है? अजीब हाल है। हम मौलाना नहीं है, उसका भी हम तकरीर करने आए इतने दूर। क्या जलसा बड़ी मेहनत से हमारे जनाब साहब और दीगर साहब कमेटी के लोग गांव वालों ने मिलजुल के सजाया। कम मेहमान आए हैं, सबके घर में 2-4 को मेहमान आया है। और जहाँ मेहमान आते हैं वहाँ बरकत होती है। मेहमान आए किस्मत वाला, बड़ी किस्मत पे नाज करो कि बड़ी दिन के बाद क्या होगा मेहमान घुसा है। ऐसे तो बराबर आता है, लेकिन किसी के यहाँ 5-6 को आ जाता है तो वो आओ खुश होता है कि मेरे घर में 7 को मेहमान आना। जिनके घर में कसम खुदा की जल से एक दिन मेहमान नहीं आता हजरत, उनको बहुत खराब लगता है। हमारे घर कोई कुटुंब ना आया। यही जगह हम लोग जलसा में गए थे बहुत छोटे उम्र में, ऐसे 30-40 साल पहले। तो बंदा क्या क्या घर में एकदम कथा उथा बिछा के खटिया उटिया गंदरा उगरा बिछा के रखा था, लेकिन कोई मेहमान नहीं। अब हम लोग जब घुसे गांव में, हम लोग बोला खाना किधर खिलाता है, तब बोला कि हजरत आइए आइए आप लोग 3-4 को, हम लोग वहाँ पढ़े लड़का थे, टोपी ओपी सब थे, हम लोग 5-6 मौलवी थे, पर आइए आइए अभी आइए आप यहाँ खाना खाइए। अब सब उनके घर घुसाया, सबको खाटे में बैठाया, नाश्ता दिया और खाना खिलाया। वो बोला क्या सब गांव में बोल रहा था मेरे घर में 5-6 मेहमान आया था, फख्र कर रहा था, देखिए कितना अच्छा उनकी किस्मत चमक गई। तो किस्मत वालों के घर मेहमान आती है। अगर कोई आपके घर में आए जलसे के दिन 10-20 को, अगर 5-6 को 8-10 को आ गया, नहीं पहचान है, माँ गांव का रिश्ता है, दूर का रिश्ता, लेकिन जोड़ के आ जाता है। तुम किस्मत पर नाज करो कि हमने आज अपने मेहमान बन के मेरे घर को यार हम उसे खाना खिला रहे हैं। ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना नहीं खाते, मुसल्ला दस्तरखान बिछा लेते, अपने घर के दरवाजे पे बैठ जाते, चारों तरफ इंतजार करते, चारों तरफ देखते, जब तक कोई मेहमान ना होता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना नहीं खाते। इसलिए किस्मत वाले हो, जलसा मसाल में करते हो, पता नहीं किसके पाँव में, किस आदमी के कर्म से पाँव में बरकतें होती जो आपके गांव में आ जाती है। जलसा करना चाहिए, जलसे से बरकत होती है गांव में। जिस गांव में जलसा होता है वहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं, बुराई खत्म होती है। इसलिए जलसा करने से क्या होता है कि मोहब्बतें बढ़ती, आपस में मेहमान आता है, और जहाँ मेहमान आते हैं वहाँ बरकतें होती है। इसलिए लोगों जलसा हमेशा क्या करो, और जलसे में जो बातें हैं उनको पर अमल क्या करो। मैं ये तकरीर कर रहा था कि हम जिस महीने में हैं वो बड़े पीर गौरसुन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो बड़े पीर जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक, गौसे आजम बड़े पीर ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले सबसे बड़ी वली कौन है? वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर गौसे आजम। ईशा के वजू में फजर की नमाज पढ़ी 40 साल तक, और 16 साल तक एक पाँव में खड़े होकर के ईशा और फजर के बीच में कुरान एक ही पाँव में खड़े हो जाते गौसे आजम, और फजर तक मुकम्मल कुरान खत्म कर देते। कहिए सुभान अल्लाह। 11 साल तक पैदल थे, रोजा लगातार रखे, उसे कहते हैं गौसे आजम। जिनके दरबार में कोई चोर घुस जाए ईशा के टाइम में, तो फजर के टाइम में निकले तो वली बन के लौटे। कोई भी औलाद पहुंच जाए तो साहब औलाद बन के लौटे। कोई बेटी का फरियाद लेके जाए तो बेटा लेकर लौटे। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी।
हम लोग वली को वली मानते, खुदा नहीं मानते। खुदा अल्लाह एक है जो सजदे के लायक है। गौसे आजम को सजदा करोगे गुनहगार हो जाओगे, गरीब नवाज के बारगाह में सजदा करोगे हराम है, अब्दुल कादिर जिलानी के यहाँ दरबार में सजदा करोगे हराम है, चाहे वो कलियर में सजदा करो, कचोचा में सजदा करो, ये सजदा सिर्फ एक अल्लाह के लिए है, सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती है, पेशानी रब की बारगाह में झुकाया जाता है। हम अल्लाह का सजदा करते हैं, दूसरा किसी का नहीं। कुछ लोग एतराज करता है, सही बताता हूँ, सुन्नी बरेली लोग कबर पूजुआ, कैसा हम लोग पागल है, कबर पूजेंगे क्या? बल बरेली लोग ये लोग कबर पूजता है। नहीं, हम लोग कबर नहीं पूजते, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू मुशरिकों को नहीं मिलेगी। कब्र पूजा नहीं जाता, कब्रों की ज़ियारत की जाती है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। कब्रों पे सजदा करना हराम है। कोई मज़ार पे अगर सजदा करता है तो वो हराम है, हराम है, हराम है। हम बरेली मसलक वाले मौलाना हैं, मसलक आला हजरत वाले हैं। हमारे मसलक में कब्रों में सजदा करना हराम, सजदा नहीं कर सकते। 4.5 फीट के दूरी से कब्र वहां है, वहां से 9 हाथ की दूरी, 9 फीट यानी 4.5 हाथ की दूरी पे तुम फातिहा पढ़ लो, कुरान के आयत के पढ़ को दुआ करके निकल जा। बेटा देने वाला, बेटी देने वाला अल्लाह है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। शिफा देने वाला रब है, लेकिन इंजेक्शन लगा करके सैलेन देने वाला डॉक्टर है। डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं, शिफा रब की कुदरत में है।